मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। साथियों नमस्कार, वेलकम टू डिवाइन बायोलॉजी। मैं हूं जितेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। साथियों, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है एक बेस्ट प्लानिंग और एक बेस्ट स्ट्रेटजी की। हमारा लक्ष्य है 2026 में स्कूल लेक्चरर बायोलॉजी के पद पर सेलेक्ट होना और एक गजेटेड ऑफिसर बनना। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको वही स्ट्रेटजी और प्लानिंग बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप अपने इस सपने को साकार कर सकते हैं। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि क्या पढ़ना है। साथियों, कई बार देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी। जबकि आरपीएससी के सिलेबस में स्पष्ट रूप से ये मेंशन किया गया है या 3 अलग अलग स्टेप बनाए गए हैं, डिफ़िकल्टी लेवल बनाए गए हैं। सीनियर सेकेंडरी लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर, यूजी लेवल के ऊपर और पीजी लेवल के ऊपर हमारे टॉपिक्स निर्धारित किए गए हैं। उन्हीं टॉपिक्स को हमें उन्हीं लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ना है और आगे चलकर हम उनके बुक लिस्ट के ऊपर भी बात करेंगे। क्या हमें नहीं पढ़ना, हमें जो चीज़ें सीनियर सेकेंडरी लेवल पर दी गई हैं साथियों, हमें वो उसी लेवल के ऊपर ही पढ़नी है। हमें उनको और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और जो लेवल पीजी के ऊपर दिया गया है, हमें उन्हें बहुत अच्छे डेप्थ के ऊपर पढ़ना है। हम सभी प्रकार की बुक लिस्ट की बात भी आगे करेंगे। हम आगे इस वीडियो लेक्चर में इसके ऊपर भी बात करेंगे कि नोट्स कैसे बनाने हैं। कई बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर शॉर्ट नोट बनाने का कोई तरीका बताइए, तो इसी वीडियो लेक्चर में हम आगे शॉर्ट नोट बनाने के तरीके पर भी बात करेंगे और हमारी तैयारी का विश्लेषण कैसे करें, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कैसे सोल्व करें, इनके ऊपर भी हम विशेष रूप से आगे बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। साथियों, मेरा लक्ष्य है आपको भीड़ से अलग करना। हमारा मिशन है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी 2026 में आपकी एक सीट पक्की करना। साथियों, किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए, कोई भी बड़ी सफलता प्राप्त करने की एक प्रॉपर प्लानिंग होगी। उस प्लानिंग की अगर अपन बात करें या हम बात कर सकते हैं कि हमारा एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारे पास एक बेस्ट प्लानिंग होनी चाहिए सबसे पहले। फिर उसके बाद में हमारे पास राइट रिसोर्सेज होने चाहिए। राइट रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पर है कि हमारे पास अच्छी क्वालिटी की बुक्स, अच्छी क्वालिटी के नोट्स, ये सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। फिर उसके बाद अगला जो स्टेप आता है सिलेक्शन का, वो है गुणवत्तापूर्ण अध्ययन या क्वालिटी एजुकेशन या क्वालिटी स्टडी। हम इतना बड़ा सिलेबस है हमारा, इस सिलेबस को हम कैसे ढंग से याद रखें और कैसे उसमें क्वालिटी वाला कंटेंट हम पढ़ें, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और फिर उसके बाद आता है रिवीजन। सबसे महत्वपूर्ण स्टेप मानता हूँ साथियों मैं इसको, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है रिवीजन। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते। अगर जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, आप सिलेक्शन से बहुत दूर रहेंगे। रिवीजन करने की कौन कौन सी टेक्निक्स का आप यूज़ कर सकते हैं, मैं पर्सनली कौन सी टेक्निक्स को फॉलो करता हूँ साथियों, वो भी आपको ज़रूर बताऊंगा आगे की वीडियो में। और इन्हीं स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप स्कूल लेक्चरर या किसी भी बड़े एग्जाम्स को आप क्वालिफाई कर पाते हैं और आप सेलेक्ट हो जाते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। साथियों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। मैं वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के पद पर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में आसीन हूँ। साथियों, मैंने कई एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से अगर अपन बात करें तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्ज़ाम जो 2023 का, उसमें मुझे 44वीं रैंक प्राप्त हुई। इसके अलावा आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम 2018 में मैंने 114वीं रैंक के साथ यानी 114th रैंक के ऊपर मैं सेलेक्ट हुआ। इसके साथ सीएसआईआर, नेट, जेआरएफ, लाइफ साइंस में ऑल इंडिया रैंक 90 और ऑल इंडिया रैंक 108 के ऊपर मैं सेलेक्ट हुआ। इसके अलावा गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया लाइफ साइंस से, पीएचडी एनवायरमेंटल बायोलॉजी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से, और एमएससी मैंने जूलॉजी से कंप्लीट की। 10 साल से ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा रहा, जिसमें स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट में मुझे पढ़ाने का अनुभव रहा। और अभी वर्तमान में मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे कनेक्ट हो पा रहा हूँ। साथियों, मैं ये एक बात डेफिनेटली आपको कह सकता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी निश्चित रूप से कर सकते हैं। बस आपके पास एक अच्छी प्लानिंग और एक अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप उसको फॉलो करके किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई आप कर सकते हैं। साथियों, मुझे लगता है कि सफलता
के लिए 5 विशेष बिंदु जो आपकी टेबल पर लिखे होने चाहिए, या इनको आप ज़रूर फॉलो करें। इनको आप इसके अंदर सबसे पहली जो बात आती है वो आती है साथियों सिलेबस की। जो हमारा आरपीएससी ने जो हमारा सिलेबस निर्धारित किया है, जिसको अभी न्यू जो सिलेबस आरपीएससी ने जारी किया है, उस सिलेबस की एक कॉपी हमेशा प्रिंटेड फॉर्म के अंदर आपकी टेबल पर होनी चाहिए। साथियों, प्रिंटेड फॉर्म की बात मैं कर रहा हूँ, प्रिंट निकाल कर आप उसको टेबल पर रखें। ये आपके मोबाइल में नहीं होनी चाहिए, प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास हमेशा होनी चाहिए। और उस सिलेबस के अंदर कौन कौन से डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर कौन कौन सी यूनिट्स आपके लिए निर्धारित की गई हैं, यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल के ऊपर कौन सी यूनिट है, सीनियर सेकेंडरी लेवल पर कौन सी यूनिट है, उनको आपको पता होना चाहिए। यूजी लेवल पर कौन सी यूनिट है, वो आपको पता होना चाहिए। और पीजी लेवल पे कौन कौन सी यूनिट्स आपके इसमें दी गई हैं, वो आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए, ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम अच्छी किताबों को सेलेक्ट कर सकें और उसी के अकॉर्डिंग हम अच्छे ढंग से उसको पढ़ सकें। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ जो साथियों मुझे लगती है, वो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, थ्योरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं पढ़ते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथियों किसी भी बड़े एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मुझे लगता है ये होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि इससे आपको कई वर्षों के जो आरपीएससी में जो पेपर्स हुए हैं उनके ट्रेंड्स का पता लगता है। इसके अंदर जैसे आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2018 का पेपर देख सकते हैं, उसके अलावा आप 2023 का जो पेपर हुआ वो देख सकते हैं, 2025 का पेपर देख सकते हैं। तो इससे आपको एक ट्रेंड समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आरपीएससी हमसे पूछ रही है, और इससे आगे का स्टेप आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल पे क्वेश्चन आगे आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप अच्छी बुक सेलेक्ट करें साथियों, बहुत अच्छी किताब आपको इसके लिए सेलेक्ट करनी है। किसी भी हल्की किताब को आप सेलेक्ट ना करें, अच्छी बुक आप इसके लिए ज़रूर सेलेक्ट करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बाद में अगली जो चीज़ आती है वो है शॉर्ट नोट्स। अगला जो स्टेप है हमारा, तीसरा जो स्टेप है, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप है, वो आता है शॉर्ट नोट। बायोलॉजी का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। इतने लेंदी सिलेबस को कवर करने के लिए, अंतिम समय में कवर करने के लिए हमारे पास साथियों शॉर्ट नोट होने चाहिए। प्रॉपर ढंग से प्रत्येक यूनिट के हमारे पास क्या होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। उन शॉर्ट नोट्स का उपयोग करके हम लास्ट में बेहतर ढंग से रिवीजन कर पाएंगे साथियों। तो इसके लिए आप प्रॉपर प्रत्येक यूनिट के आप क्या बनाइए, शॉर्ट नोट बनाइए। शॉर्ट नोट के बाद में अगली जो चीज़ आती है वो आती है रिवीजन। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के लिए साथियों मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट टेक्निक बता रहा हूँ, जिनका उपयोग हमें करना है, जिनका यूज हमें करना है, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और उस सिलेबस को पूरे अच्छे ढंग से उसको याद रखने के लिए हमें रिवीजन करना अति आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें टोटल सिलेबस को कम से कम 3 बार साथियों रिवीजन करना ही है। रिवीजन के लिए हम 2 कौन से टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, मैं अगर उसका बताना चाहूँ तो सबसे पहली टेक्निक आप रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं ग्रुप स्टडी टेक्निक। ग्रुप स्टडी टेक्निक, सबसे पहले आप ग्रुप स्टडी टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। इसमें करना क्या होगा साथियों, इसमें आप 2 से 3 लोगों का, 2 से 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप के अंदर आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक विशेष के ऊपर या पर्टिकुलर यूनिट विशेष के ऊपर उसमें आप बातें कीजिए, डिस्कशन कीजिए, और लंबे समय तक अगर आप इस तरीके से डिस्कशन करते हैं तो वो चीज़ें आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली जाती हैं। तो इसलिए लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए हमें ग्रुप स्टडी टेक्निक का हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक हमें कौन सी यूज़ कर सकते हैं, दूसरी टेक्निक के लिए हम यूज़ कर सकते हैं साथियों रिकॉलिंग टेक्निक। ये टेक्निक बहुत अच्छी टेक्निक है, इसका मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ। रिकॉलिंग टेक्निक के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी यूनिट आज हमने पढ़ी है उस यूनिट को एक बार अच्छे से हम उस यूनिट को पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद उस यूनिट को हमें आंख बंद करके पूरी की पूरी यूनिट को रिकॉल करना होगा। शुरू से लेकर के लास्ट तक हम उसको प्रॉपर उस यूनिट को रिकॉल करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। और इस तरीके से अगर हम 1 या 2 बार अगर ऐसा हम कर लेंगे तो वो यूनिट हमारी बहुत अच्छे ढंग से तैयार
हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। रात को आप सोते समय रिकॉलिंग कर सकते हैं, शाम को आप घूमते समय रिकॉलिंग कर सकते हैं, और कभी भी जब आपका फ्री समय हो उस समय आप रिकॉलिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप किसी भी यूनिट को आप लंबे समय तक उसको याद रख सकते हैं। पांचवा जो स्तंभ है, पांचवा जो इम्पोर्टेंट जो हमारा स्तंभ है वो है MCQ प्रैक्टिस। साथियों, हमें MCQ की प्रैक्टिस करनी होगी। MCQ प्रैक्टिस करने के लिए हमें कोई भी अच्छी क्वालिटी वाली जो बुक है वो बुक हमें परचेज करनी है, और जिसके अंदर यूनिट वाइज या टॉपिक वाइज जिसके अंदर MCQ दिए हों उनको हमें प्रॉपर ढंग से सोल्व करना है। तो इन 5 आधार स्तंभों को हमें अच्छे ढंग से ध्यान रखना है साथियों। सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले हमारा सिलेबस हमारा प्रिंटेड फॉर्म में स्टडी टेबल पर होना चाहिए। नंबर 2, आप PYQ का एनालिसिस करें। नंबर 3, आप शॉर्ट नोट बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं। नंबर 4, आप रिवीजन करें। रिवीजन करने के लिए जो भी आपको टेक्निक अच्छी लगे उन टेक्निक का आप यूज़ करें। और नंबर 5, आप MCQ प्रैक्टिस करें। इन 5 स्तंभ का उपयोग या इन 5 जो बेस्ट जो हमारे स्टेप्स हैं इनका उपयोग आप करेंगे तो डेफिनेटली आप किसी भी बड़े से बड़े एग्ज़ाम में आप सफल हो जाएंगे। साथियों, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारे RPSC स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम की स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, यानी किस किस तरीके से हमारे एग्ज़ाम होगा। इसके लिए अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ स्पेशली, या हमारा जो सेकंड पेपर है, फर्स्ट पेपर हमारा जीके का रहेगा, फर्स्ट पेपर हमारा जीके का रहेगा, जिसमें सेकंड पेपर जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट का रहेगा। सब्जेक्ट का जो सेकंड पेपर रहेगा उस सेकंड पेपर सब्जेक्ट यानी बायोलॉजी का हमारा पेपर रहेगा सेकंड। वो जो सेकंड पेपर है ये हमारा 300 अंकों का होगा, 300 अंकों का ये पेपर होगा। 3 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। टोटल 150 MCQ जिसके अंदर आएंगे। ये जो टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे साथियों, इसमें से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपके इस पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड IT इन टीचिंग लर्निंग इसके रहेंगे। बाकी लगभग 120 से 30 क्वेश्चन आपके ये 3 पार्ट के रहेंगे, जिसमें से आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल RPSC ने स्पेशल मेंशन किया हुआ है। सीनियर सेकेंडरी लेवल के ऊपर कुछ यूनिट्स दी गई हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे कुछ यूनिट्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे कुछ यूनिट्स हैं। उन्हीं डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ना है, तो इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, नेगेटिव मार्किंग। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है साथियों, इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब हमारा हुआ कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब हुआ अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं, रॉन्ग होते हैं, तो एक आपका जो सही क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा एक तरीके से, या हम बोल सकते हैं कि वो हम आपका गलत, यानी टोटल 4 क्वेश्चनों को लेके चला जाएगा। ठीक है साथियों, तो अब अपन बात कर लेते हैं, जो हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्रत्येक जो हमारा लेवल है उस लेवल के अनुसार हमें कौन कौन सा कंटेंट पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए, उसके ऊपर हम थोड़ी सी बातें करेंगे, यानी हम बात करेंगे हम बुक लिस्ट के बारे में। साथियों, जो बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है उसमें से आपके पास किताबें अवेलेबल हों या आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में उन किताबों को पढ़ा हो। जो किताबें आपके पास नहीं है आप उनको परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सीनियर सेकेंडरी लेवल की बात अगर अपन करते हैं, सीनियर सेकेंडरी लेवल के ऊपर हमारी जो यूनिट्स हैं उन यूनिट्स के अंदर पहली यूनिट जो ये नई यूनिट जोड़ी है, बायोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस इंडियन साइंटिस्ट। वेरियस जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उनका बायोलॉजी के अंदर, स्पेशल रेफरेंस बायोलॉजी के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इनसे संबंधित अगर आप देखेंगे तो आप सबसे पहले NCERT की क्लास 11 और 12 की जो यूनिट के अंदर प्रत्येक यूनिट स्टार्ट होती है उससे पहले किसी एक साइंटिस्ट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उनको कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रूमैन बायोलॉजी की बुक आती है साथियों, ये ट्रूमैन बायोलॉजी के ये दोनों किताबें हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये NCERT की दोनों किताबें हैं, क्लास 11 और क्लास 12 की किताब है। ये क्लास 11 की है, ये क्लास 12 की बुक है, आप इनको देख सकते हैं। और इसके साथ में ये बायोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया का जो नोट्स हैं वो सारे के सारे नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, बढ़िया क्वालिटी के नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा साथियों, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। दूसरी जो यूनिट रहेगी हमारी वो है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के अंदर साथियों इसमें प्लांट टेक्सोनॉमी और एनिमल टेक्सोनॉमी दोनों का ही पार्ट इसमें इंक्लूड किया गया है, तो इसके लिए मुझे लगता है आपको
एनिमल टैक्सोनॉमी के लिए आपके लिए बेस्ट जो बुक रहेगी वो डॉक्टर अशोक वर्मा की बुक है, प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी। प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी अशोक वर्मा की बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है। ये बुक आप पढ़ेंगे तो आपके टैक्सोनॉमी से संबंधित सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा प्लांट टैक्सोनॉमी के लिए आप रस्तोगी पब्लिकेशन की कोई बुक पढ़ सकते हैं, और इसके साथ में एनसीईआरटी की क्लास 11 और 12 और ट्रूमैन बुक आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल पर और यूजी या पीजी लेवल के ऊपर बात करें तो हमारे बेसिक के लिए तो ये 4 किताबें तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ये 4 किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं, दोनों एनसीईआरटी की बुक हैं और दोनों ट्रूमैन की बुक। इसके साथ में तीसरी जो यूनिट दे रखी है साथियों वो हमारी दे रखी है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास मुख्य रूप से 3 इंपॉर्टेंट यूनिट है। एक तरीके से एनिमल टिश्यूज इसके अंदर शामिल है, इसके अंदर प्लांट एनाटॉमी का पार्ट है और प्लांट मॉर्फोलॉजी का पार्ट इसमें दिया गया है। और इन तीनों ही पार्ट के लिए साथियों, क्योंकि हमारा सीनियर सेकेंडरी लेवल है तो हमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, तीनों के लिए हम एनसीईआरटी और ट्रूमैन को कवर करेंगे तो यहाँ से हमारा काम इजीली हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन यहाँ से इजीली सोल्व हो जाएंगे। इसके बाद हमारे सिलेबस का अगला भाग आता है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के लिए आप इन्हीं एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं इनको ट्रूमैन की बुक को कवर कर सकते हैं साथियों। एनिमल फिजियोलॉजी का पार्ट आता है, 5 यूनिट एनिमल फिजियोलॉजी है। एनिमल फिजियोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी ट्रूमैन के अलावा एक बुक आप विशेष रूप से पढ़ सकते हैं, डॉक्टर केसी सोनी सर की बुक है, सीबीएस पब्लिकेशन की बुक है, बहुत अच्छी किताब है, हिंदी मीडियम के लिए बहुत अच्छी बुक है, तो आप इसको कवर कर सकते हैं, ये बुक बहुत बढ़िया है। इसके अलावा छठी यूनिट हमारी आती है साथियों जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स के अंदर आप एनसीईआरटी और ट्रूमैन के अलावा खास चीज़ आप पढ़ें तो आप एलन के मॉड्यूल्स पढ़ सकते हैं। एलन के मॉड्यूल्स में जेनेटिक्स बहुत अच्छे से समझाई हुई है, इसके अंदर एलेलिक जीन इंट्रक्शन और नॉन एलेलिक जीन इंट्रक्शन को अच्छे ढंग से बताया गया है, तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे इजीली। 7वीं जो यूनिट है साथियों वो है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इस यूनिट को आप हल्के में नहीं लें, ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, इस यूनिट से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा 3 इंपॉर्टेंट बुक्स, 3 इंपॉर्टेंट इसके अंदर पार्ट है। एक इकोनॉमिक जूलॉजी का पार्ट है, इकोनॉमिक बॉटनी का पार्ट है और इम्यूनोलॉजी भी इसके अंदर, थोड़ी सी इम्यूनोलॉजी का पार्ट इसमें दिया गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया है। इसके लिए आप एनसीईआरटी और ट्रूमैन के अलावा एलन के कुछ मॉड्यूल्स पढ़ सकते हैं जो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड है। इसके अलावा इकोनॉमिक जूलॉजी का पार्ट है, वो रस्तोगी पब्लिकेशन की किताब है, ये बुक बहुत अच्छी है इकोनॉमिक जूलॉजी के लिए, तो आप इस बुक को कवर कर सकते हैं, ये बुक बहुत बढ़िया, इकोनॉमिक जूलॉजी रस्तोगी पब्लिकेशन की बुक है। इसके बाद में 8वीं यूनिट के अंदर हमारे पास दिया हुआ साथियों इकोलॉजी का पार्ट। इकोलॉजी का ये जो पार्ट है जिसमें इकोसिस्टम है और पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी इकोलॉजी का पार्ट दिया हुआ है साथियों, ये वाला जो भाग इकोलॉजी का है ये हमारा सीनियर सेकेंडरी लेवल पे दिया गया। कुछ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का पार्ट जो है वो हमारा पीजी लेवल पे दिया गया। तो इकोलॉजी हमें बेसिक ही पढ़नी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इकोलॉजी हमारा प्रमुख रूप से अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी और ट्रूमैन से कवर हो जाएगा। और अच्छी बुक इसके अंदर आप पढ़ना चाहें तो एक पीडी शर्मा की बुक आती है साथियों, रस्तोगी पब्लिकेशन की, बहुत अच्छी बुक है, इकोलॉजी के आपके सारे कॉन्सेप्ट ये बुक दूर कर देगी, तो ये बुक आप ज़रूर पढ़ें, मैं सभी को रिकमेंड करूँगा। इकोलॉजी के लिए पीडी शर्मा बुक बहुत अच्छी बुक है, ये आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। साथियों ये वाले जितने भी अभी तक मैंने आपको भाग बताए, 8 जो यूनिट बताई, ये 8 के 8 यूनिट हमारी सीनियर सेकेंडरी लेवल पर दी गई हैं। ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर हमारी कौन कौन सी यूनिट्स हैं उनके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर हमें थोड़ा सा और डेप्थ में जाना होगा। प्रत्येक यूनिट की बात अगर मैं करूँ तो सबसे पहली जो यूनिट है वो हमारी है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, यानी सेल बायोलॉजी का पार्ट है, पूरा का पूरा सेल बायोलॉजी एंड सेल डिवीजन का भाग है। इसके अलावा इसमें कुछ भाग बायोकेमिस्ट्री का, यानी बायोमोलिक्यूल्स का भाग दिया गया, तो ये बायोकेमिस्ट्री का कुछ भाग इसमें है। साथ ही जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। और इसके साथ में सेल डिवीजन, सेल साइकिल और थोड़ा अपोप्टोसिस का भाग भी इसमें शामिल किया गया है। तो 3 चीज़ें प्रमुख रूप से इसमें है, सेल बायोलॉजी है,
सेल डिवीजन है, बायोकेमिस्ट्री और अपोप्टोसिस का भाग है। इसके लिए मुझे लगता है एनसीईआरटी ट्रूमैन अपने को कॉमनली पढ़नी है, और इसके साथ में आप एक बुक पढ़ें पीके गुप्ता की सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, पीके गुप्ता। ये आपके मोलिकुलर बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट भी सॉल्व करेगी, और इसके साथ में सेल बायोलॉजी को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया गया है। पीके गुप्ता रस्तोगी पब्लिकेशन की बुक है, ये आप ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा सीबीएस पब्लिकेशन की बुक केसी सोनी सर की है, ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर बायोकेमिस्ट्री का पार्ट बहुत अच्छे ढंग से दिया गया है। साथियों, दूसरी जो ग्रेजुएशन लेवल पे हमारी जो सेकंड यूनिट है वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंदर एनिमल टैक्सोनॉमी का भाग, इसमें इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स ये दोनों इंक्लूड किए गए। इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स की बात अगर करूं तो इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के लिए ये दो किताबें हमारे पास बहुत शानदार हैं। आर.एल. कोटपाल की रस्तोगी पब्लिकेशन की इनवर्टिब्रेट्स, और आर.एल. कोटपाल की रस्तोगी पब्लिकेशन की ही वर्टिब्रेट्स। ये दोनों किताबें कोटपाल की हैं, और ये किताबें बहुत अच्छी हैं। इन किताबों को आप पढ़ें, यहाँ से आपका टैक्सोनॉमी से संबंधित या इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट से संबंधित सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। और इसमें साथियों एक चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी वो ये कि नॉन कोड डेटा एंड कोड डेटा अप टू द क्लास लेवल, तो आपको क्लास लेवल तक विद एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है, क्लास लेवल तक पढ़ना है। वहीं अगर आप कॉलेज एजुकेशन की प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ पर ऑर्डर लेवल पे दिया हुआ है, यहाँ पर हमें सिर्फ क्लास लेवल तक पढ़ना है। तो प्रत्येक फाइलम को हमें क्लास लेवल पर ही पढ़ना है। इसके लिए डिवाइन बायोलॉजी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मैं आपको कंप्लीट टैक्सोनॉमी करवा दूंगा। यहाँ पर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना कि आपको कौन सा फाइलम आप इसको इसमें पढ़ना है। इसके साथ ही साथियों इसमें फ्लोर का पार्ट भी दिया है। फ्लोर के पार्ट के लिए आप सक्सेना एंड सक्सेना की बुक आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बुक है सक्सेना एंड सक्सेना, ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं। रस्तोगी पब्लिकेशन की किताब भी आप इसके अंदर कवर कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी जो यूनिट है इसके अंदर साथियों वो है हमारी स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिप्रोडक्शन ऑफ लाइफ साइकिल। इसके अंदर हमारे टाइप स्पेसिमेन दिए गए हैं, टोटल टाइप स्पेसिमेन इसमें दिए गए। इसमें अमीबा, ओबिलिया, टीनिया, एस्केरिस फेरेटिमा, पेरीप्लेनेटा, राना एंड रेबिट। टोटल जो हमें टाइप स्पेसिमेन दिए गए, प्रत्येक टाइप स्पेसिमेन को डिटेल से कवर करना है साथियों। और ये जो टाइप स्पेसिमेन है ये आपको आर.एल. कोटपाल से ही मिल जाएंगे। इनवर्टिब्रेट्स वाले हैं तो इनवर्टिब्रेट्स में मिल जाएंगे, और वर्टिब्रेट्स वाले वर्टिब्रेट्स में मिल जाएंगे, तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी। चौथी जो यूनिट है वो है स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। साथियों इसके लिए बेस्ट बुक जो आप पढ़ेंगे वो एक बुक आपके लिए सबसे अच्छी है, रस्तोगी पब्लिकेशन की पांडे सिंह जैन की। ये किताब बहुत अच्छी है, इस किताब से आपका ये सारा का सारा कंटेंट क्लियर हो जाएगा, और ये किताब आपको इसमें पढ़नी ही है। ग्रेजुएशन लेवल पे है तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे साथियों। इसके आगे की अगर अपन बात करें 4 के बाद ये 5वीं जो यूनिट है साथियों यूजी लेवल के ऊपर वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात अगर अपन करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी की बात करें, डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करें, तो इसके लिए आप रस्तोगी पब्लिकेशन की शास्त्रीय शुक्ला की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए। ये किताब आप बिल्कुल रेफ़र करें, बिल्कुल आप इसको पढ़ें। इसके साथ में ही सीबीएस पब्लिकेशन की एक किताब आती है हिंदी मीडियम में, बहुत अच्छी, इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगी आपको, हिंदी मीडियम में भी, तो वो किताब भी आप ज़रूर ले सकते हैं, जहाँ से आपका ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। 6 नंबर की यूनिट है रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट आपको पढ़ना है, और प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के लिए आपको रस्तोगी पब्लिकेशन की एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, ये किताब बहुत अच्छी की बुक है। आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। साथियों हमें ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बुक अगर हम पढ़ेंगे तो ही हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। आप यहाँ पर आप सुपरफिशियल लेवल पर अगर पढ़ेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन आप नहीं निकाल पाएंगे, इसका विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है। 7वें नंबर की यूनिट है उसका नाम है इथोलॉजी यानी एनिमल बिहेवियर। इथोलॉजी या एनिमल बिहेवियर के लिए एक ही बुक सबसे बेस्ट बुक है और वेल नोन बुक है एनिमल बिहेवियर की, रीना माथुर की बुक। रीना माथुर रस्तोगी पब्लिकेशन की बुक आती है, वेल नोन बुक है और आपने पढ़ी भी होगी अपनी पीजी के दौरान। 8वीं जो यूनिट है वो है बायोस्टैटिस्टिक्स एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए आप रस्तोगी पब्लिकेशन में सदगुरु प्रसाद की बुक आती है। दोस्तों बहुत अच्छी बुक है, यहाँ से आपके
मीन, मोड, मीडियन या सभी प्रकार के जो स्टैंडर्ड डेविएशन या जो भी चीज़ें हैं वो इससे आप कवर कर सकते हैं। तो ये टोटल 8 यूनिट हमारी किस में दी गई हैं? 8 यूनिट हमारी टोटल दी गई हैं यूजी लेवल के ऊपर। यूजी लेवल के बाद में साथियों अगला जो पार्ट आता है हमारे सिलेबस का वो आता है पीजी लेवल या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। पोस्ट ग्रेजुएशन या पीजी लेवल की बात अगर मैं करूं तो पीजी लेवल के ऊपर हमें थोड़ा सा और ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। जो हमारी एमएससी है या फिर हम सीएसआईआर नेट लेवल तक के कंटेंट को टच करेंगे तभी जाकर हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे साथियों। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अंदर हमारी पहली जो यूनिट है वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट हल्के में लेकर छोड़ देते हैं और यहाँ से बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन आते हैं और साथ ही वो अटैम्प्ट नहीं कर पाते हम, जो हमें सिलेक्शन से दूर कर देते हैं। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी के लिए मुझे जो बुक लगती हैं अच्छी वो पीडी शर्मा आप पढ़ेंगे। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की जो बुक है हमारी पीडी शर्मा, ये आप बुक पढ़ेंगे। इसके अलावा एस चांद पब्लिकेशन की एक बुक आती है साथियों, इकोलॉजी एनवायरमेंटल साइंस एंड कंजर्वेशन। ये बुक बहुत शानदार है, ये किताब आप ज़रूर पढ़ें। ये किताब से आपका एनवायरमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड सभी प्रकार के डाउट आपके सॉल्व हो जाएंगे और यहाँ से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इसके अलावा दूसरी जो बुक है दूसरी जो यूनिट हमारी है वो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी का जो भाग दिया गया है इसके लिए साथियों बेसिक तो आप कवर कर सकते हैं अपने एनसीईआरटी और ट्रूमैन से आप कवर कर ही लेंगे। एडवांस लेवल की बात करूं तो थोड़ा सा आप इसके लिए बीडी सिंह की बुक पढ़ें और केसी सोनी सर की सीबीएच बुक पढ़ें। तो सीबीएच पब्लिकेशन की केसी सोनी की और बीडी सिंह की बुक आप इसके लिए ज़रूर पढ़ें बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो केसी सोनी की अलग अलग आती है, बायोटेक्नोलॉजी 4, बायोटेक्नोलॉजी 5, ये 2 बुक आपको मिल जाएंगी। और बायोटेक्नोलॉजी की बीडी सिंह की आप किताब को ज़रूर पढ़ें। मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए आपको वही पीके गुप्ता की बुक आप कवर कर सकते हैं जिसमें सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी का दोनों का पार्ट दिया गया है। हमें मोलिकुलर बायोलॉजी में सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी, इसके अंदर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन, जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन को, जहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, आप इस एरिया को ज़रूर से कवर करें। पीजी लेवल के ऊपर हमारी चौथी जो यूनिट रहेगी साथियों वो रहेगी टूल्स एंड टेक्निक्स की। ये भी एक इम्पोर्टेंट यूनिट है, इसको भी स्टूडेंट नज़रअंदाज कर देते हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स, जितनी भी टेक्निक्स हमें दी गई हैं साथियों, इसमें माइक्रोस्कोपी दिया गया है। माइक्रोस्कोपी के साथ में सेंट्रीफ्यूगेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, एलाइजा, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन सीटू लोकलाइजेशन टेक्निक्स में फिश, GISH, DNA सीक्वेंसिंग, ये जितनी भी टेक्निक्स जो दी गई हैं इन टेक्निक्स को हमें बहुत अच्छे ढंग से कवर करना है। इनके लिए मुझे लगता है आपको 2 किताबें सबसे बेस्ट मैं आपके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। एक पाथफाइंडर पब्लिकेशन की बुक आती है साथियों, टूल्स एंड टेक्निक्स के नाम से ही आती है। ये बायोफिजिक्स एंड मोलिकुलर बायोलॉजी के बायोफिजिक्स के नाम से ये बुक आती है साथियों, बायोफिजिक्स के नाम से टूल्स एंड टेक्निक्स की बुक आती है। ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसको कवर कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। एक पीके वाजपेयी एस चांद पब्लिकेशन की बुक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, पीके वाजपेयी की बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेथडोलॉजी। तो आप इस बुक को, तो टूल्स एंड टेक्निक्स के लिए 2 बुक आपके लिए सफिशिएंट रहेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें बायोजियोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, देखो इकोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इनको 3 भागों में एक तरीके से बांट दिया गया है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात अगर अपन करते हैं तो इसके लिए आप रीना माथुर की रस्तों की पब्लिकेशन की बुक लें, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। यहाँ से आपका वाइल्ड लाइफ से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ये बुक बहुत अच्छी बुक है। रस्तों की पब्लिकेशन की साथियों बुक बहुत अच्छी है। आज के रिसेंट ट्रेंड्स की अगर अपन बात करें तो जिस तरीके से पेपर का लेवल बढ़ रहा है उसके लिए आपको अच्छी क्वालिटी की किताबें पढ़नी पड़ेंगी। साथियों जो भी मैंने आपको बुक लिस्ट बताई है वो नए आरपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग है और ये बुक्स मैंने खुद पढ़ने के बाद आपको रिकमेंड किया है, तो आप इन किताबों पर भरोसा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वालिटी की बुक्स हैं। मेरी इस प्लानिंग और स्ट्रेटजी का अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि एक विचार लो और उस विचार को अपना जीवन बना लो। साथियों स्कूल लेक्चरर बनने का जो विचार और जो संकल्प हमने लिया है उसे ही अपना जीवन बनाना है। डेफिनेटली हम हमारे लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर पाएंगे। साथियों
किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और अगले जो वीडियो जो हमारे रहेंगे तब तक आप अपने सिलेबस और अपनी बुक्स को अरेंज कर लीजिए। अगले वीडियोस के अंदर हम एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक विशेष सीरीज़ हम आपके लिए लेकर आएंगे और इसके साथ में ही आरपीएससी का जो सिलेबस है उसके यूनिट वाइज जो कंटेंट है वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और डिवाइन बायोलॉजी के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।